जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद कृष्णा में। जैसा कि मेरा टॉपिक जो चल रहा है जनरल साइंस का, आज उसको फिर से हम कंटिन्यू करते हैं, आगे की क्लास को बढ़ाते हैं। और हमारा जनरल साइंस में जो फिजिक्स पार्ट होता है भौतिकी का, उसको हमने स्टार्ट किया था। और कल मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट जो हमारा ये चैप्टर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मापन और मात्रक, ये चैप्टर स्टार्ट किया है। यूनिट एंड मेजरमेंट का मतलब ये होता है किसी चीज का मेजरमेंट करना, मापना, और उस मापने की जो पद्धति होगी वो किसमें होगी, और जिसमें होती है वही क्या कहलाता है, उसका मात्रक कहलाता है। तो ध्यान से देखो, कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल राशियां, ये हमारी कितने प्रकार की होती है, ये हमारी 7 प्रकार की होती है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से सातों का नाम आपको बताता हूँ। पहला होता है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, कितना हुआ, 4 हुआ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो लंबाई को हम लोग किस में दिखाते हैं, लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, द्रव्यमान को किसमें दिखाते हैं, किलोग्राम में। समय को किसमें दिखाते हैं, सेकंड में। लाइट इंटेंसिटी या लुमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम ज्योति तीव्रता कहते हैं, उसे हम किसमें दिखाते हैं, उसे हम कैंडिला में दिखाते हैं। और इसको किस प्रतीक कैसा होता है कैंडिला का, सीडी होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम किसमें दिखाते हैं, मोल में दिखाते हैं। करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, विद्युत धारा जो होती है, उसे हम किसमें दिखाते हैं, एम्पियर में दिखाते हैं, जिसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को किससे दिखाते हैं, ताप को हम केल्विन में डिनोट करते हैं। तो हमारी, अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि मूल राशि कितने प्रकार की होती है, तो आपका आंसर होगा 7 प्रकार की होती है। और आपको ये सातों राशि और इनके क्या मात्रक होते हैं, ये आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। अगला है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं संपूरक मात्रक। ये 2 प्रकार के होते हैं। संपूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मैं उनका नाम भी आपको बताता हूँ। पहला जो होता है संपूरक मात्रक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटा सा। फर्स्ट नंबर पे जो संपूरक मात्रक आता है, इसे हम लोग बोलते हैं समतल कोण। और सेकंड जो होता है हमारा घन कोण। सेकंड जो होता है घन कोण, 2 होते हैं, एक समतल कोण होता है, दूसरा क्या होता है, घन कोण होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, समतल कोण को प्लेन एंगल बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं, और इस घन कोण को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो पहला बस संपूरक मात्रक अगर पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समतल कोण और घन कोण। अब जो समतल कोण होता है, जो हमारा प्लेन एंगल होता है, जिसे हम लोग समतल कोण बोलते हैं, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, समतल कोण का जो मात्रक होता है, उसे हम रेडियन में दिखाते हैं। किसमें, रेडियन में, रेडियन में। और इसको RAD से लिखते हैं। अगर आपको पूरा लिखना है तो इसको हिंदी में बोलते हैं रेडियन। ये किसका, रेडियन किसका मात्रक होता है, प्लेन एंगल का। और दूसरा जो हमारा होता है घन कोण, घन कोण, इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है, उसको हम लोग स्टेरेडियन बोलते हैं। SD से दिखाते हैं, SR से दिखाते हैं, किससे, SR से, वो होता है स्टेरेडियन। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे जो संपूरक मात्रक होते हैं 2 होते हैं। एक होता है हमारा समतल कोण, दूसरा होता है हमारा घन कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो ये खत्म। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल। ये परीक्षा में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चाल है तो चाल को हम, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो इसलिए यूनिट भी मीटर पर सेकंड में। अब देखो मैंने यहाँ पे लिया अगला टर्म, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जरूर लर्न करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्या करेगा, एग्जाम में आपको नंबर दिलाएगा। एक प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है, ध्यान सुनिए, ये प्रकाश वर्ष जो है ना, ये दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, दूरी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष का। और एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है, वैल्यू पूछता है परीक्षा में, पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष का, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू होता है 9.46 × 10⁻15, मतलब 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अच्छा, ये भी पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है।
तो आपका आंसर होगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर के बराबर। अगला है हमारा एक खगोलीय इकाई। इसको हम लोग बोलते हैं, एक खगोलीय इकाई का मतलब होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो मीन डिस्टेंस होता है, इसे हम लोग एक खगोलीय इकाई बोलते हैं। और ये भी दूरी का ही मात्रक होता है। और एक खगोलीय इकाई की जो वैल्यू होती है 1.495 गुणित 10 के पावर 11 मीटर। देखिए एग्जाम में क्या करता है कि ये मीटर और किलोमीटर का भी मसला होता है। आपको वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे अगर किलोमीटर कर दिया आप मार देंगे तो गलत हो जाएगा। याद रखना हमेशा ये मीटर में होता है, ठीक है। अगला होता है पारसेक। पारसेक जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये पारसेक वाला इंपॉर्टेंट है। और ये प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। ये भी दूरी का मात्रक होता है, पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है। बट डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? पारसेक जो होता है ये दूरी का बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है? दूरी का बड़ा मात्रक होता है। ऐसे ही ऑप्शन देगा, पूछेगा कि दूरी का बड़ा मात्रक होता है, उसमें एक प्रकाश वर्ष, एक खगोलीय, एक पारसेक दे देगा। और इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा एक पारसेक। या पारसेक जो होता है ये दूरी का बड़ा मात्रक होता है। और एक पारसेक जो होता है वो 3 into 08 मतलब 3.08 गुणित 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। 16 मीटर के बराबर होता है। अगला टर्म हमारा एक मील। आपने नाम सुना होगा कि पहले हम लोग मील की बात, अब भी मील की बात होती है। एक मील जो होता है, ये भी मील क्या है, दूरी को ही बताता है। तो एक मील कितनी दूरी के बराबर होता है? तो ये होता है 1.60934 1.60934 किलोमीटर के बराबर होता है एक मील। अगला है हमारा एक नाविक मील। नाविक मील का मतलब जैसे अगर हम कोई समुद्री दूरी तय करते हैं तो उसमें भी तो हम लोग दूरी डिस्टेंस कवर करते हैं, लेकिन वो पानी में होता है तो उसे हम लोग क्या नाम से बोलते हैं? एक मील को एक नाविक मील बोलते हैं। तो एक नाविक मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर ये जो होता है हमारा एक नाविक मील होता है। और ये हमारे टोटल जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और बार बार पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन होता है जो कल की क्लास में था वो और जो आज की क्लास में था वो, ठीक है। तो एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी होती है? 2 होती है। इसका सातों का नाम मैंने आपको बता दिया था। सप्लीमेंट्री में 2 होते हैं, एक होता है घन कोण होता है, एक हमारा समतल कोण होता है। समतल कोण क्या होता है? रेडियन होता है। और घन कोण क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणित 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। हम लोग रेडियन को RAD से दिखाते, स्टेरेडियन को SR से दिखाते। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई ये क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी होती है उसको मेजरमेंट करना ही एक खगोलीय इकाई होता है। इसकी वैल्यू होती है 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। और एक पारसेक, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक पारसेक बराबर 3.08 गुणित 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। एक मील कितना होता है? 1.6093 एक किलोमीटर के बराबर होता है। एक नाविक मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ये हमारा जो जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो आज इतना खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू।